स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है ओपन सेट के बारे में। आज जो है वो अपन ओपन सेट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि अपना जो ओपन सेट होता है वो किस तरह से डिफाइन होता है, इसके लिए अपनी क्या क्या कंडीशन रहती है। प्रीवियस वीडियो में अपन ने क्लोज सेट के बारे में डिस्कशन किया था कि क्लोज सेट जो होता है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन के लिए अपन उसको डिफाइन करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं। तो अपन ने देखा था कि प्रीवियस वीडियो में जब अपन ने क्लोज सेट के बारे में डिस्कशन किया था तो क्लोज सेट को डिफाइन करने के लिए अपन ने किसका यूज़ किया था, लिमिट पॉइंट का यूज किया था। वैसे ही कल मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी इंटीरियर पॉइंट के लिए, आंतरिक बिंदु के लिए। तो इंटीरियर पॉइंट के अंदर अपना जो वैल्यू था, इंटीरियर पॉइंट की जो अपनी डेफिनेशन थी उसके अंदर अपन ने क्या देखा था कि जो अपना कोई भी पॉइंट होता है वो इंटीरियर पॉइंट कब कहलाता है, जब उसके नेबरहुड जो होता है वो उसे एस के अंदर जो है वो कंटेन करता हो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है जो Z0 का कम से कम एक नेबरहुड ऐसा होना चाहिए जो किस में कंटेन कर रहा हो। मेरा जिस सेट के लिए मैं उसको इंटीरियर पॉइंट दिखा रही हूँ उस सेट के अंदर अगर वो मेरा कंटेन करता है तो मेरा वो जो पॉइंट होगा उसको अपन वहाँ पर अपन क्या बोल सकेंगे, इंटीरियर पॉइंट बोल सकेंगे। आज कुछ और पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। इंटीरियर पॉइंट की अपन बात कर चुके थे, आज अपन यहाँ पे बात करते हैं बाउंड्री पॉइंट की, यानी परिसीमा बिंदु। पहले बाउंड्री पॉइंट को डिस्कशन करेंगे, फिर अपना जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है, बाह्य बिंदु होता है, उसको डिस्कशन करेंगे और फिर अपन ओपन सेट की डेफिनेशन को यहाँ पर देखेंगे। तो मैं पहले यहाँ पर आपको बताती हूँ बाउंड्री पॉइंट को अगर अपन हिंदी में बोलना चाहें तो बोलते हैं इसको परिसीमा बिंदु, परिसीमा बिंदु। ठीक है, अब ये कैसे डिफाइन होता है, बाउंड्री पॉइंट। ठीक है, परिसीमा बिंदु। अब जैसे अपन ने कल इंटीरियर पॉइंट को डिफाइन किया था वैसे अपनी परिसीमा के लिए भी एक कंडीशन यहाँ पे रहती है, उसको यहाँ पर अपन देखेंगे। तो परिसीमा के लिए क्या कंडीशन रहती है, परिसीमा के लिए सिर्फ इतना सा कंडीशन रहता है कि जो Z0 अपन उसके लिए बाउंड्री पॉइंट दिखाना है उसके नेबरहुड के अंदर, उसके प्रत्येक प्रतिवेश के अंदर S का कम से कम एक अवयव जो है, S का कम से कम एक बिंदु उसके प्रतिवेश में यानी उसके नेबरहुड के अंदर विद्यमान होना चाहिए। तब उस पॉइंट को अपन क्या बोल सकेंगे, यहाँ पर नेबरहुड बोल सकेंगे। ठीक है, देखिए कल अपन ने इंटीरियर पॉइंट देखा था, तो इंटीरियर पॉइंट में तो ये था कि उसके नेबरहुड के सभी पॉइंट किसके होने चाहिए, एस के होने चाहिए। लेकिन बाउंड्री पॉइंट के लिए ये कंडीशन नहीं होती है। बाउंड्री पॉइंट के लिए सिंपल सी एक कंडीशन रहती है, वो ये है कि उसके नेबरहुड के अंदर एस के कुछ बिंदु क्या होने चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। एस के कुछ जो संख्याएँ हैं, कुछ जो बिंदु है उसमें विद्यमान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं कोई बिंदु Z0 समुच्चय S का सेट है। S के लिए यहाँ पे डिफाइन करें तो सेट S लिखेंगे, समुच्चय S का परिसीमा बिंदु बाउंड्री पॉइंट कहलाता है यदि Z0 के प्रत्येक प्रतिवेश में, इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अपन Z0 का प्रत्येक प्रतिवेश मतलब हर एक प्रतिवेश के अंदर है S का कुछ ना कुछ बिंदु जो है वो विद्यमान होना चाहिए Z0 के प्रत्येक प्रतिवेश में। लेकिन वहाँ पर जब अपन इंटीरियर पॉइंट को देख रहे हैं तो वहाँ पर अपन प्रत्येक प्रतिवेश की बात नहीं कर रहे थे, कम से कम एक प्रतिवेश की बात कर रहे थे जो किस में अंतर्विष्ट होना चाहिए था, मेरा एस में अंतर्विष्ट होना चाहिए। जबकि इसके लिए अपनी जो कंडीशन होती है वो अलग रहती है। प्रत्येक प्रतिवेश में एस का बिंदु विद्यमान हो। परंतु लेकिन ये कंडीशन नहीं रहती है कि उसके सारे पॉइंट जो है वो उसमें विद्यमान होना चाहिए। परंतु एस के सभी बिंदु, प्रतिवेश के सभी बिंदु एस के हो ये आवश्यक नहीं है, परंतु प्रतिवेश के सभी बिंदु
एस के हो यह आवश्यक नहीं है। जबकि इंटीरियर पॉइंट के लिए तो यही था कि इंटीरियर पॉइंट के लिए तो यही कंडीशन थी कि उसके सभी जो पॉइंट है वो नेबरहुड के सभी पॉइंट किसके होने चाहिए थे, मेरे एस के होने चाहिए थे। ठीक है, आवश्यक है नहीं है। क्लियर है? ये मेरी किसकी डेफिनेशन रहती है यहाँ पे, बाउंड्री पॉइंट यानी परिसीमा बिंदु के लिए ये कंडीशन यहाँ पर रहती है। परिसीमा बिंदु के लिए बहुत ही सिंपल सा है कि Z0 के जो प्रत्येक नेबरहुड है उसमें S के कुछ ना कुछ बिंदु विद्यमान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके प्रतिवेश के सभी बिंदु किसके हो, S के हो। क्लियर है? ये अपना बाउंड्री पॉइंट का डेफिनेशन यहाँ पर रहता है। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन था। अब देखिए बाउंड्री पॉइंट के बाद अपन देखेंगे यहाँ पे किसकी बात है, एक्सटर्नल पॉइंट की, यानी जो अपना बाह्य बिंदु होता है उसकी डेफिनेशन को देखेंगे। एक्सटर्नल पॉइंट कैसे डिफाइन होता है, और एक्सटर्नल पॉइंट को बहुत ही सिंपली एकदम सिंपल सी डेफिनेशन देखना चाहें तो अपन ये देख सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट है ना तो बाउंड्री पॉइंट है और ना ही अपना क्या है, इंटीरियर पॉइंट है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे वहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट वहाँ पर डिफाइन कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बाह्य बिंदु, या ऐसे लिख देते हैं एक्सटर्नल पॉइंट। तो देखिए एक्सटर्नल पॉइंट अपना क्या रहेगा, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए जो बिंदु ना तो आंतरिक बिंदु हो और ना ही क्या हो, परिसीमा बिंदु हो, तो अपन उसको क्या बोल सकते हैं, बाह्य बिंदु बोल सकते हैं। यदि बिंदु Z0 न तो आंतरिक बिंदु हो और न ही परिसीमा बिंदु हो, और ना ही परिसीमा बिंदु हो, तो वह क्या कहलाएगा, बाह्य बिंदु कहलाएगा। क्लियर है? ये अपनी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट के लिए रहती है। अब ये तो हो गई अपनी जितने भी अपने पॉइंट्स थे, लिमिट पॉइंट थे, एक्सटर्नल पॉइंट थे, इंटीरियर पॉइंट थे, बाउंड्री पॉइंट थे, इन सब की बात। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे ओपन सेट की। ओपन सेट कैसे डिफाइन होता है, तो कल के वीडियो में मैंने बताया था कि जब अपन ओपन सेट को डिफाइन करते हैं तो वो किससे संबंधित होता है, अपना इंटीरियर पॉइंट से संबंधित होता है। ठीक है, और इंटीरियर पॉइंट जो होता है, जैसे अपन ने क्लोज सेट को देखा था तो वो अपना लिमिट पॉइंट से संबंधित था, वैसे ही अपना ओपन सेट जो है वो किससे संबंधित होगा, इंटीरियर पॉइंट से संबंधित होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ओपन सेट को अपन हिंदी में बोलते हैं विवृत समुच्चय। जैसे जो अपना क्लोज सेट होता था उसको अपन ने क्या बोला था, संवृत समुच्चय बोला था, वैसे ही इसको क्या बोलते हैं अपन विवृत समुच्चय यहाँ पर बोलते हैं। ओपन सेट यहाँ पर डिफाइन होगा। क्लियर है? तो देखिए कैसे विवृत समुच्चय होता क्या है, पहले तो अपन ये पढ़ेंगे। अब देखिए विवृत समुच्चय के लिए कंडीशन क्या रहती है, तो अगर कोई सेट अपन उठा रहे हैं और उस सेट का प्रत्येक बिंदु कैसा हो जाए, मेरा इंटीरियर पॉइंट हो जाए, तो उस कंडीशन में उस सेट को अपन क्या बोलेंगे, ओपन सेट बोलेंगे। ठीक है, और जब अपन ने क्लोज सेट को डिस्कस किया था तो क्लोज सेट में अपन ये बताया था कि किसी भी सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट होते हैं वो उस सेट के अंदर कंटेन करते हैं, तब उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोज सेट बोलते हैं। जबकि ओपन सेट के लिए बहुत ही सिंपल सा रहता है कि ऐसा समुच्चय जिसके प्रत्येक बिंदु कैसा हो, मेरा इंटीरियर पॉइंट हो, आंतरिक बिंदु हो, देन उस केस में अपन उस सेट को क्या बोलेंगे, विवृत समुच्चय बोलेंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं कोई समुच्चय ऐसे विवृत समुच्चय कहलाता है यदि, उसके लिए क्या कंडीशन रहेगी, यदि समुच्चय का प्रत्येक बिंदु क्या हो, समुच्चय का
प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु हो। ठीक है, तो इस केस में ये अपना क्या कहलाएगा यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट, इसको सॉरी ओपन सेट अपन इसको बोल सकेंगे, विवृत समुच्चय यहाँ पर अपन बोल सकेंगे। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है विवृत समुच्चय की कि ऐसा सेट है जिसका प्रत्येक बिंदु इंटीरियर पॉइंट की जो अपन ने कंडीशन पढ़ी थी, इंटीरियर पॉइंट के लिए अपन ने जो चीज़ें देखी थी इंटीरियर पॉइंट के लिए, तो वो कंडीशन अगर इस सेट के किसी सेट के सभी बिंदु अगर इंटीरियर पॉइंट हो जाते हैं तो वो सेट कैसा हो जाता है, मेरा ओपन सेट हो जाता है। अब उसके बाद अपन बात करते हैं परिबद्ध समुच्चय की, बाउंडेड सेट की बात करते हैं, परिबद्ध समुच्चय की बात करते हैं। तो ये बाउंडेड सेट क्या होता है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है बाउंडेड सेट। ठीक है, यानी ये क्या होना चाहिए, मेरा बाउंड होना चाहिए। ठीक है, यानी इसकी ऊपरी सीमा और निचली सीमा दोनों क्या होनी चाहिए, मेरा विद्यमान होना चाहिए। ऊपरी परिबंध और निचला परिबंध दोनों अगर विद्यमान होता है तो उस सेट को अपन क्या बोल सकते हैं, वहाँ पे बाउंडेड सेट बोल सकते हैं। लेकिन अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखना चाहें या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देखना चाहिए, ये तो अपनी जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, ऊपरा परिबंध और नीचे का जो परिबंध है वो तो किसके लिए अपन है नॉर्मली किसमें डिफाइन करते हैं, रियल एनालिसिस के अंदर डिफाइन करते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर अपन डिफाइन करना चाहें तो कोई भी जो समुच्चय होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कोई समुच्चय ऐसे परिबद्ध समुच्चय कहलाता है। परिबद्ध यानी बाउंडेड। ठीक है, परिबद्ध समुच्चय कहलाता है यदि कोई धनात्मक संख्या k ग्रेटर देन 0, ये जो k है मेरी कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। कोई धनात्मक संख्या k ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान हो कि उसके लिए क्या लिख सकें, मॉड ऑफ z जो है वो लेस देन है k। ठीक है, मॉड ऑफ z जो है वो अपन क्या लिख सकें, लेस देन है k लिख सकें। यानी कहने का मतलब अपन इसके अंदर क्या कह सकें, फॉर ऑल z बिलोंग टू s। ठीक है, मतलब यहाँ पर इस सेट का अगर कोई भी एलिमेंट अपन अगर उठाएंगे तो उस एलिमेंट के जो मापांक लेंगे, एलिमेंट का अगर अपन मॉड्यूलस लेंगे तो वो मॉड्यूलस जो है वो किसी एक फिक्स धनात्मक संख्या होगी, उससे क्या होगा, छोटा आएगा। तो वो जो सेट होगा वो कैसा कहलाएगा, मेरा बाउंडेड सेट कहलाएगा। तो स्टूडेंट, ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने ओपन सेट के लिए डिस्कशन किया है कि ओपन सेट के लिए अपनी क्या क्या कंडीशन रहती है, बाउंडेड सेट के लिए भी अपन ने यहाँ पर देखा है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। ये सभी अपनी जो है वो अभी तक डेफिनेशन ही चल रहे हैं। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ने के बाद ही अपन यहाँ पर थ्योरम्स को क्लियर कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।